नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के राज में रामनगरी अयोध्या में विकास की कई परियोजनाएं आने से पूरे क्षेत्र की दशा बदल रही है। लेकिन अब बीजेपी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में अवैध रूप से भूखंड बेचने और उन पर निर्माण कार्य कराने वाले 40 लोगों की सूची जारी की है। इनमें अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का नाम भी शामिल है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया है कि प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में अवैध रूप से जमीन की खरीद फरोख्त और निर्माण कार्य कराने वाले 40 लोगों की एक सूची जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सूची में शामिल इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर प्राधिकरण द्वारा जारी सूची में अपना नाम शामिल किए जाने पर बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने आपत्ति जताई है। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह एक साजिश है और उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है और वे मानहानि के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण को कानूनी नोटिस देंगे। हम आपको बता दें कि इस सूची में मिल्कीपुर क्षेत्र से पूर्व बीजेपी विधायक गोरखनाथ बाबा का नाम भी शामिल है। गौरतलब है कि इस साल के शुरू में हुए विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में गलत तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त किए जाने का मामला गरमाया था। क्षेत्रीय सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग भी की थी। बहरहाल प्राधिकरण की ओर से सूची जारी किए जाने के बाद अब यह मामला बड़ा राजनीतिक रूप ले चुका है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर इस मामले पर कहा है कि हमने पहले भी कहा है, फिर दोहरा रहे हैं, बीजेपी के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दें। वहीं पूर्व में इस मामले को उठाने वाले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने भी अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा सूची जारी किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों की आस्था भगवान श्री राम में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में है। देखो है दीवानों, ऐसा काम न करो और राम का नाम बदनाम न करो। प्रभु श्री राम के नाम पे जमीन के घोटाले का धंधा भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या धरती पर कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की धरती पर कर रहे हैं। और इस बात का खुलासा सबसे पहले मैंने किया था और बताया था कि किस तरीके से ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 16.5 करोड़ में खरीदी 5 मिनट के अंदर। और आपको याद होगा कि उस समय एक बहुत चर्चित नाम आया था ऋषिकेश उपाध्याय का, जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। और आज मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने चिट्ठी लिख के कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में जमीन का घोटाला हो रहा है। और आज उन अवैध कॉलोनियों को बनाने वाले, जमीन का घोटाला करने वाले लोगों की सूची जारी हुई है। जानते हैं पहला नाम कौन सा है? ऋषिकेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी का मेयर। भारतीय जनता पार्टी का नगर का विधायक वेद प्रकाश गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ। और ऐसे कई नाम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी सूची है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम के नाम पर आस्था रखकर देश के करोड़ों लोगों ने चंदा दिया प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का, लेकिन वहां पर कभी कभी ट्रस्ट घोटाले करते हुए नजर आता है। कभी कभी भाजपा के नेताओं के नाम आते हैं करोड़ों रुपए के जमीन के घोटाले में, कॉलोनियां बना रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनके असली चेहरे को पहचानिए। इनकी आस्था भगवान श्री राम में नहीं है, इनकी आस्था भ्रष्टाचार में है, जमीन घोटाले में है। इस बीच अयोध्या के बीजेपी प्रवक्ता रजनीश सिंह ने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री अयोध्या में किए गए हर गुनाह पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने अयोध्या में भूमाफियाओं के खिलाफ सीबीआई से जांच की मांग की है। राजू दास ने कहा है कि सूची में कुछ भूमाफियाओं के नाम गायब हैं क्योंकि नौकरशाही के लोग भी भूमाफिया हैं और उनके नाम सूची में शामिल नहीं है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करता हूं, क्योंकि विकास कार्य में समीक्षा कार्य में माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, जहाँ के विकास कार्य की समीक्षा, जिसके लेकर चिंतित रहने वाला अगर कोई तो गृह मंत्री देश का, जिसके लेकर कैसे अयोध्या डेवलपमेंट हो, कैसे विकास हो,
जिसके लिए लगातार प्रयत्नशील उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, लगातार इनका प्रयास रहता है कि अयोध्या कैसे विकास हो, कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्यक्रम बढ़े। वहाँ पर अगर कोई ऐसा कृत्य करता है तो बहुत निंदनीय है, इसकी जांच हो और उस जांच में जो लोग पाए जाएं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और एक निवेदन है, ये लिस्ट ओरिजिनल नहीं है, इस लिस्ट में अच्छे अच्छे लोग जो असली भूमाफिया हैं उनका नाम ही नहीं आया है। ब्यूरोक्रेसी के भी लोग हैं, यहाँ तक कि कुछ संत भी हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे समाज सेवी लोग हैं जो चोला तो समाज सेवा की ओढ़े हुए हैं, लेकिन कार्य जमीन का और भूमाफिया मंदिर कब्जा करना ये उनका कार्य है। ऐसे भी लोग हैं। इसके नाते जो लिस्ट निकली है ये लिस्ट भी फर्जी है, इस लिस्ट की भी जांच होनी चाहिए। इसमें जिन लोगों को होना चाहिए वो लोग नहीं हैं, जो लोग हैं उसकी बाकायदे सीबीआई जांच हो। क्योंकि हमने पहले भी मांग किया था, राम जन्मभूमि का जब प्रकरण आया था तब मैंने मांग किया था कि सीबीआई जांच हो, तो इसके नाते मैंने गृह मंत्री जी से मांग है इसकी सीबीआई जांच हो। नगर आयुक्त महोदय क्या कहे, भांग खा के बैठे हुए हैं अयोध्या में। अगर वो भांग खा के अयोध्या में नहीं बैठे होते ना तो जो नंगा नाच चल रहा है ना वो नाच नहीं चलता। हमको लगता है कि अभी असली लिस्ट वो जारी ही नहीं कर पाए हैं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो समाज सेवा के नाम पर मंदिर कब्जा करते हैं और भूमाफिया का काम करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो लगातार संत की चोला तो पहने हैं, भूमाफिया का काम करते हैं। ऐसे भी लोग हैं राजनीतिक दल के लोग जो कार्य भूमाफिया का करते हैं लेकिन वो नेता नहीं है। ऐसे लोग का लिस्ट ही नहीं आया। नहीं, मैं माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करता हूँ, ये योगी जी की ही हृदय स्थली नहीं है, ये समस्त 140 करोड़ देशवासी की हृदय स्थली अयोध्या है। और उस हृदय स्थली में अगर कोई वास करता है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके मन में आप देख सकते हो कि जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उस सरकार एक भी मुखिया अयोध्या नहीं आता था, और ये लगातार अयोध्या आते हैं। आने के बाद फ्री में नहीं आते, लाखों करोड़ों रुपया का बजट देते हैं, उस विकास कार्य की समीक्षा करते हैं। इसके नाते मेरी मांग है इसकी सीबीआई जांच करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।